सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सो गाइस आप सभी लोग काफी बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। मैक्सिमम लोगों के मेरे पे कमेंट्स और मैसेज आ रहे थे कि भाई हमको ऑप्शन चेन के बारे में सीखना। टेलीग्राम पे मेरे पास भर भर के मैसेजेस थे कि भाई ओआई डाटा रीड करना सिखाओ, ऑप्शन डाटा रीड करना सिखाओ। सो आज के इस वीडियो में लोग पूरा ऑप्शन चेन एकदम कंप्लीट सीखेंगे। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करूंगा आप सभी को कि अगर कोई एक बच्चा भी होगा ना तो वो भी सीख जाएगा इस वीडियो को। बिकॉज देखो काफी वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर ऑप्शन चेन से रिलेटेड, बट वहां पे क्या होता है ना, इस टाइप की लैंग्वेज में वहां पे आपको सिखाया जाता है कि आप लोग नहीं सीख पाते हो। बट इस वीडियो को देखने के बाद मैं डेफिनेटली श्योरिटी से बोल रहा हूं कि आपके सारे डाउट्स ऑप्शन चेन को लेके क्लियर होने वाले हैं। सो पूरा वीडियो जरूर से देखना एंड अगर इसका पार्ट 2 चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में जरूर से बताना। एज यू कैन सी गाइस, अभी आज के हम लोग अपने ऑप्शन चेन पे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी की कुछ बेसिक्स क्लियर करा देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहली चीज ऑप्शन चेन क्या होती है वो समझो। ऑप्शन चेन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कुछ बेसिक चीजें पहले क्लियर करते हैं, देन उसके बाद मैं ऑप्शन चेन के एडवांस चीज आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन क्या होता है। देखो ऑप्शन चेन का मतलब होता है कि एक ऑप्शन के थ्रू आपको एक ऐसा डाटा मिलता है जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि कौन से जो लेवल्स हैं, ठीक है, किस पर्टिकुलर लेवल पर कितने यहाँ पर बायर्स हैं और वहां पर कितने सेलर्स हैं। ऑप्शन चेन बेसिकली हमको ये बताता है कि किस एक लेवल पे, जैसे कि आप बैंक निफ्टी में देखते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, अब बैंक निफ्टी का चार्ट है, करंट प्राइस जो चल रहा है बैंक निफ्टी का 45,600 चल रहा है। ठीक है, ऊपर का स्ट्राइक प्राइस, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कहां जाएगा 45,700 पे जाएगा, और नीचे जाएगा तो कहां जाएगा 45,500 पे जाएगा। ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है 45,600 का। अगर अब बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी जाएगा 45,700 पे, और नीचे जाएगा तो कहां जाएगा 45,500 पे। ठीक है, अब आपके अकॉर्डिंग क्या है कि मान लो आपका यहाँ पे कोई एक आपने एक रेजिस्टेंस मार्क करा है यहाँ पर ये वाला, ठीक है, अब आपके देख रहे हो कि हाँ भाई मार्केट ऊपर जा रहा है और 45,007 के लेवल के पास में यहाँ पे पहुंच गया। अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद में, ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि भाई यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाने वाला है या फिर रिवर्सल देके नीचे जाने वाला है। तो ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, देखो उसके लिए सबसे पहले आपका एक व्यू क्लियर होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है 45,700 का, यहाँ पर बायर ज्यादा है या फिर सेलर ज्यादा है। अब देखो इनकेस मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बायर थोड़े ज्यादा होते हैं, और आपको सिचुएशन में कोई ऐसा कुछ फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है अपने चार्ट पे, ब्रेकआउट का कोई आपका कोई सेटअप बन जाता है। ठीक है, या तो फिर आपका कोई एक बिग बार कैंडल मतलब बुलिश कैंडल बन जाती है, ब्रेकआउट दे देती है, इसको एक पुलबैक आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है तो आपका एक व्यू क्लियर है कि हाँ भाई पहले से इस लेवल पे बायर्स बैठे हुए हैं और ऐसा कुछ आपका अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको ब्रेकआउट की, तो वहां पर आप ट्रेड करोगे कॉल साइड के लिए। ठीक है, इन सिचुएशन मान लो कि यहाँ पर सेलर ज्यादा बैठे होते हैं, ठीक है, इस लेवल पे सेलर ज्यादा बैठे हैं और मार्केट आपको कुछ इस तरह की रिजेक्शन कैंडल फॉर्म कर देता है। ठीक है, यहाँ पर रिवर्सल को कोई साइन दे देता है आपको, तो वहां पर क्या होगा, आपका व्यू पहले से क्लियर है कि यहाँ पर क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं और मार्केट हमको पुट साइड की एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, तो वहां पर आप उस ट्रेड को पंच अप करोगे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो लेवल है यहाँ पर बायर्स हैं या फिर सेलर्स हैं, ये चीज आपको पता कैसे चलेगी, वो पता चलती है ऑप्शन चेन को देख करके। ठीक है, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों का कि आप ऑप्शन को देखकर पूरा मार्केट में ट्रेड ले सकते हो या फिर ऐसा कुछ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मिथ सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है और इस लेवल को मान के चलते हैं 45,500 बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अब आपने ऑप्शन चेन पे जाके देखा कि 45,500 के लेवल पर आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है, ठीक है, सेलिंग ज्यादा है, लेकिन इनकेस अगर कोई एक बड़ी सी कैंडल बन जाती है, इस लेवल को ब्रेकआउट दे देती है, सो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डाटा है विद इन 2 मिनट्स अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई लोग ये मत सोचना कि आप लोग सिर्फ ऑप्शन डाटा को देखकर यहाँ पर ट्रेड ले लोगे। आपको फॉलो हमेशा चार्ट को करना है, फॉलो प्राइस को करना है, बट ऑप्शन चेन को देख के आपको एक व्यू क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर बाइंग ज्यादा है या फिर यहाँ पर सेलिंग ज्यादा है, इस पर्टिकुलर लेवल पे बायर ज्यादा है, इस पर्टिकुलर लेवल पे सेलर ज्यादा है। तो वहां पर अगर उस टाइप का कुछ फॉर्मेशन होता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। बट अगर आप सोचो कि हाँ भाई मेरे को ये पता है कि इस पर्टिकुलर लेवल पे सेलर ज्यादा हैं, तो मार्केट के आते ही आपने तुरंत एक पुट की ट्रेड ले ली और एक बड़ा कैंडल अगर बन गया यहाँ पे जो इसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप 2 मिनट बाद जाके देखोगे तो यहाँ पर सेलर की जगह पे कौन आ चुके होंगे, बायर्स। ठीक है, और ऑप्शन चेन जो होती है वो 2 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक की डिले होती है। ठीक है, ये 2 चीज क्लियर करना कि कभी भी आपको सिर्फ ऑप्शन चेन के बेस पे ट्रेड नहीं करना है, आपको ऑप्शन चेन को यूज करना है प्राइस एक्शन के साथ में, देन उस जगह पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है भाई ऑप्शन चेन के अंदर। सबसे पहले देखो ऑप्शन चेन के अंदर होते हैं कुछ चीजें। सबसे पहले आता है ओआई, ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पे चेंज इन ओआई। ये क्या होता है, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, और चेंज इन ओआई का मतलब होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट।
ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है इसको क्लियर करते हैं। दोबारा चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आगे हम लोग ऑप्शन चेन पे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ इस वीडियो में, जस्ट हम बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं ऑप्शन चेन के, कि कैसे हम सारी चीज़ों को मतलब देखेंगे क्या क्या होता है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसके ऊपर एक बहुत ही मतलब इन डेप्थ वीडियो बनाई जाए कि कैसे आप लोग ऑप्शन चेन को यूज करके अपने लेवल्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, कैसे आप ऑप्शन चेन की हेल्प से एक पर्टिकुलर बाइंग जोन ढूंढ सकते हो, सेलिंग जोन ढूंढ सकते हो, तो उसके लिए कमेंट में जरूर से बताना एडवांस वीडियो को लेकर, ठीक है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ समझते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चेन पे आप आके देखते हो तो आपको एक तो मिलता है ये OI देखने को, ठीक है, और एक OI यहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब सबसे बड़ा लोगों का कंफ्यूजन क्या रहता है कि ये है कॉल साइड का, ये है पुट साइड का। मतलब यहाँ पर हम लोगों को बायर देखने को मिलेंगे। मतलब कॉल का मतलब क्या होता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है, और पुट का मतलब क्या होता है जब मार्केट नीचे आता है। तो सभी लोगों को क्या लगता है कि कॉल यहाँ पे ज्यादा होंगे, ये चेंज इन OI मतलब कॉल साइड का ज्यादा होगा तो वहां पर बायर ज्यादा होंगे, और पुट साइड का ज्यादा होगा तो मतलब सेलर ज्यादा होंगे। बट ऐसा नहीं है, मार्केट ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। ऐसा क्यों? ये जो कॉल होता है ना, ये होते हैं कॉल राइटर्स। कॉल राइटर्स का मतलब होता है कि सेलर्स, ठीक है, यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, और पुट राइटर्स का मतलब होता है बायर्स। सबसे पहला मिथ तो आप ये क्लियर कर लो, क्योंकि काफी लोगों को जो लगता है कि भाई यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है इसका मतलब बायर्स की साइड है, और पुट लिखा हुआ है इसका मतलब सेलर्स की साइड है। नहीं, कॉल राइटर्स का मतलब होता है सेलर्स, और पुट राइटर्स का मतलब होता है बायर्स। सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लिया आपने, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो साइड है पूरी, ये जो आपकी ये वाली साइड है जो कॉल साइड वाली, ये पूरी सेलर्स की है, और ये जो वाली जो साइड है पूरी बायर्स की है, ठीक है। ये चीज क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को देखने को मिलता है OI, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों साइड में मिलता है, कॉल राइटर्स में भी और पुट राइटर्स में भी। अब इसको कैसे आप देखो, मेन चीज यहाँ पे जो पूरा गेम होता है दो का होता है सिर्फ, एक होता है OI का और एक होता है चेंज इन OI का, ठीक है। यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल आपके लिए ऑप्शन चेन के अंदर। कैसे आप लोग इस चीज को देखोगे, देखो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं अभी निफ्टी का करंट प्राइस क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी करंट प्राइस क्या है, 22,500 के आसपास में मार्केट कहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी तो मार्केट बंद है, आज संडे है, सॉरी सैटरडे है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि निफ्टी अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 22,500 के आसपास के लेवल में, ठीक है। अब मतलब जो भी नेक्स्ट लेवल है निफ्टी का वो है 22,500। मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है आपका यहाँ पर, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, और निफ्टी यहाँ से ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है, और ये जो लेवल है ये है 22,500 का आपका, ठीक है, जो ये वाला लेवल है जहां पे निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी पहुंच गया है, ठीक है। अब निफ्टी जब यहाँ पे पहुंच गया तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको ये पता करना है कि भाई इस पर्टिकुलर लेवल पर बायर ज्यादा है या फिर सेलर ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप आओगे 22,500 के लेवल पे ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कॉल साइड का OI कितना है, ठीक है। कॉल साइड का अगर OI देखोगे आप तो यहाँ पर कितने हैं, 5,42,297 यहाँ पर कॉल राइटर्स है, मतलब सेलर्स हैं ये, ठीक है। और यहीं पर इधर आके देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है भाई सिर्फ 2,55,826 बायर्स बैठे हैं। यहाँ पे पुट राइटर्स मतलब बायर्स होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को क्लियरली कौन मिल रहा है कि क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर सेलर्स थोड़े ज्यादा डोमिनेटेड है, यहाँ पर सेलर्स थोड़े से ज्यादा हैवी हैं। तो मतलब ये जो लेवल है ये सेलर्स के लिए थोड़ा ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे आपको सबसे पहला सिनेरियो क्या हुआ, आपने सेलिंग को प्रेफरेंस दिया बिकॉज यहाँ पे सेलिंग साइड का OI ज्यादा है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पे, वो क्या है, देखो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, चेंज इन OI। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा OI से ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंज इन OI हो चुका है आज के टाइम पे। ऐसा क्यों, देखो सिंपल सा सिनेरियो है, यहाँ पे आपको OI से ये पता यहाँ पर कितने लोग थे, पहली चीज कितने लोग थे या फिर हैं। चेंज इन OI से आपको ये पता चलेगा यहाँ पर कितने नए बायर्स आए हैं और कितने नए सेलर्स आए हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है, जस्ट 1 सेकंड, हाँ। सो यहाँ पर आपको चेंज इन OI की हेल्प से ये पता चलेगा कितने बायर्स आए हैं और कितने सेलर्स आए हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताओ आप मेरे को, मान लो कि एक दुकान है, ठीक है, कोई एक शॉप है जहाँ पर एक 10 लोग पहले से बाइंग कर रहे हैं, 10 लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। एक दुकान है, यहाँ पर एक शॉप लिखते हैं, एक एग्जांपल के लिए समझते हैं पहले। एक शॉप है जहाँ से 10 लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक साइड में एक और शॉप है जहाँ से लोग 5 लोग खरीद रहे थे शॉप। जब आपने गए उस शॉप पे, ठीक है, आपने शॉप को देखा, 2 शॉप आपने मतलब आपको मान लो कोई वॉच खरीदनी है, आपने 2 शॉप देखी है, एक शॉप पे 10 लोग बाइंग कर रहे हैं और एक शॉप पे 5 लोग बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने मतलब पहले सिर्फ वॉच देखने गए थे आप कि हाँ भाई इतना है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देख रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या हुआ कि भाई जहाँ पे ज्यादा लोग थे मेरे को वहां से शायद वॉच करना चाहिए, वहां की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, वहां का कस्टमर वगैरह कुछ अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको आज वॉच खरीदनी है, आपने कल
कल देख के आए थे इस चीज को, अब आपको आज वॉच खरीदनी है, ठीक है, जब आप बाय करने जा रहे हो किसी चीज को तब आप देख रहे हो कि यार यहाँ पर तो आपने कल देखा था तो 10 लोग देख रहे थे वॉचेस को, लेकिन जब बाइंग करने की बात आती है तो यहाँ पर आप देख रहे हो 20 लोग वॉच खरीद रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने देखा था तब यहाँ पर 10 लोग खड़े थे जो कि वॉचेस को देख रहे थे, खरीद रहे थे, लेकिन जब आप खरीदने जा रहे हो तो वहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 20 लोग इसको खरीद रहे हैं। तो अब इस करंट टाइम में कौन ज्यादा आपको एक्टिव दिख रहा है, इस वाली शॉप के लोग, ठीक है। ओवरऑल मैंने क्या बोला आपको, आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा, एक बार दोबारा क्लियर कर देते हैं इसी ऑप्शन चेन की हेल्प से, जस्ट 1 सेकंड। ओके, सो यहाँ पे ओवरऑल क्या इसका क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर ये हुआ कि पहले 5,22,000 ये जो बायर्स जो आपको दिख रहे हैं ओआई में कॉल राइटर्स, मतलब जो 5,42,000 सेलर्स दिख रहे हैं ये पहले नहीं थे, यहाँ पर ये 4 लाख नए कॉल राइटर्स एक्टिव हुए हैं। ये जो चेंज इन ओआई का मतलब होता है कि ये ओआई में कितने लोग ऐड हुए हैं या फिर यहाँ से कितने लोग निकले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस, अब देखो पॉजिटिव दिखा रहा है 4 लाख, तो मतलब इतने लोग यहाँ पर नए ऐड हुए हैं। और यहीं पे पुट राइटर्स की साइड में आओगे तो यहाँ पे सिर्फ 1,75,000 लोग नए ऐड हुए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव में फिलहाल, ये नेगेटिव में भी चला जाता है जब यहाँ से लोग हटते हैं, मतलब बायर सेलर्स हटते हैं तो ये माइनस में भी चला जाता है। अब आप एक सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे पहले से ही आपको कॉल राइटर्स ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर पुट राइटर्स देखने को कम मिल रहे हैं। आप चेंज इन ओआई में जाके देखोगे मतलब किस लोगों का इंटरेस्ट किधर की साइड का ज्यादा है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है इस लेवल पे, 4 लाख नए सेलर्स आए हैं इस लेवल पे, और यहाँ पर 1.5 लाख नए बायर्स, 1.25 लाख नए बायर्स आए हैं। मतलब आपको मतलब देख रहे हो आप, एक साइकोलॉजिकली अगर सोचते हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो सेलर्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं 22,500 के लेवल पे, ठीक है। तो आपका एक व्यू क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये जो 22,500 का जो ये वाला लेवल है, 22,500 का जो लेवल है, यहाँ पर सेलिंग का हम ज्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस करेंगे। बट मैंने आपको फिर से एक चीज बोली है, जब तक प्राइस आपको ना शो करे कि यहाँ पर सेलिंग है तब तक आपको कोई भी ट्रेड ऑर्डर नहीं, मतलब नहीं करना है ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर एक सिंगल कैंडल भी बड़ी बन जाती है, जो ऑप्शन चेन होती है मैं आपको क्लियर बोला हूँ 1.5 से, ठीक है, 1.5 से यहाँ पे 2 मिनट का डिले होता है ऑप्शन चेन में, ठीक है। अगर एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई, इसने ब्रेकआउट दे दिया इस लेवल को, फिर आप जब 2 मिनट बाद दोबारा ऑप्शन डाटा आके देखोगे तो 22,500 का लेवल जहाँ पे अभी आपको कॉल राइटर ज्यादा दिख रहे हैं ना और पुट राइटर्स कम दिख रहे हैं, ये आप जब 2 मिनट बाद दोबारा आके देखोगे ब्रेकआउट होने के बाद में तो ये 5,42,000 से घट के हो जाएंगे कहीं ना कहीं 2.5 लाख, ठीक है। यहाँ पे 2.5 लाख हो जाएगा, और जो ये 2.5 लाख दिख रहा है ये कहीं ना कहीं हो जाएगा 7 लाख के आसपास में, 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, एकदम से बढ़ जाएगा। सो आपको जस्ट एक व्यू क्लियर करना होता है ऑप्शन चेन को देखकर कि हाँ भाई यहाँ पर अगर मेरे को, अगर जैसे आपको पता चला कि हाँ इस लेवल पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है, एंड अगर आपको यहाँ पे कोई सेलिंग का एग्जीक्यूशन मिल रहा है तब आप वहां पे ट्रेड लग सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मान लो ऑप्शन चेन आपको बोल रहा है कि यहाँ पर सेलिंग है, ठीक है, और प्राइस आपको बोल रहा है कि यहाँ पर बाइंग है, तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको प्राइस के साथ में जाना है, बिकॉज भाव ही भगवान होता है, ठीक है। समझ में आया, ये जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन चेन का कि कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि कैसे ऑप्शन चेन को यूज करके लेवल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कैसे लेवल्स मार्क किए जाते हैं, ये सारी चीजें सीखनी है, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।